बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता जारी है। हिंदू बहुल इलाकों में उनके घरों, दुकानों और पूजा स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी भी खबरें आईं कि बड़ी संख्या में हिंदुओं की हत्याएं भी की गई हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट होने के बाद उनके समर्थक माने जाने वाले हिंदुओं को निशाना बनाया जाने लगा। हालात ऐसे बना दिए गए कि हजारों की संख्या में हिंदू भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास जमा हो गए और भारत में शरण पाने की मिन्नतें करने लगे। इस तरह के संकटग्रस्त हालात पर भारत सरकार ने कड़ाई से संज्ञान लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और भारत की ओर से बातचीत की पहल की शुरुआत की। लेकिन बांग्लादेश के हालात में फिर भी कोई खास सुधार न आते देख अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह के हालात पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की निंदा की तो इस पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस की थिरकन बढ़ गई। लिहाजा इसे हल्के में न लेते हुए उन्होंने फौरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन मिला दिया। मोहम्मद यूनिस ने पीएम मोदी को फोन कर हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेशी हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। इस बात की जानकारी पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी है। उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस से फोन पर बात हुई। मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिसमें उन्होंने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके संरक्षण का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि हिंसा प्रभावित बांग्लादेश में स्थिति जल्दी ही सामान्य हो जाएगी। 140 करोड़ भारतीय पड़ोसी देश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। वहीं मोहम्मद यूनिस ने राजधानी ढाका में ढाकेश्वरी मंदिर में जाकर बांग्लादेश के हिंदुओं से संपर्क किया था। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद हाल ही में हुई हिंसा के दौरान अल्पसंख्यकों पर हमला करने वालों को सजा देने का वादा किया था। आपको बता दें कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस ने बिगड़े हुए हालात के बीच 8 अगस्त को सत्ता संभाली थी और अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ग्रहण की थी। मोहम्मद यूनिस को शेख हसीना का धुर विरोधी माना जाता है, जबकि शेख हसीना भारत समर्थक रही हैं। हसीना के सत्ता में रहते हुए भारत और बांग्लादेश की मित्रता मजबूत थी, लेकिन उनके सत्ता से जाते ही वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार होने शुरू हो गए, जबकि भारत और बांग्लादेश के कूटनीतिक संबंधों के भविष्य पर भी सवाल खड़े होने लग गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।